फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं पंकज दारीज और दर्शी कॉमर्स क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं आरपीएससी क्लास 12 के 26-27 के अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के सिलेबस की। सिलेबस में हम बात करेंगे कि आपका जो एग्जाम पेपर है 80 मार्क्स का और टोटल 100 मार्क्स का, उनको किस चैप्टर में कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइड किया गया है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अकाउंटेंसी सब्जेक्ट के 26 और 27 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर क्लास 12 के अकाउंटिंग के पेपर की हम बात करने जा रहे हैं, जो कि 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, जिसमें से 20 मार्क्स आपके स्कूल की तरफ से अरेंज किए जाएंगे और 80 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में पेपर अटेम्प्ट करना होगा। टाइम मिलेगा टोटली आपको 3.25 घंटे का, 3 hours and 15 minutes एक्स्ट्रा। इस ओवरऑल सिलेबस को दो बुक्स के अकॉर्डिंग दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। जो पहला पार्ट आपका रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप को लेकर के, जो कि टोटली कवर करेगा 35 मार्क्स के क्वेश्चन। और इसके बाद में जो सेकंड पार्ट रहेगा वो रहेगा आपका कंपनी अकाउंट एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये वाला जो पार्ट जो सेकंड बुक्स में कवर होगा, इसमें टोटल आपका 45 मार्क्स का वेटेज रहेगा। सबसे पहले बात करते हैं हम पार्टनरशिप की। तो पार्टनरशिप के इस 35 मार्क्स के कंटेंट को टोटली 4 चैप्टर में एज पर एनसीईआरटी डिवाइड किया गया है। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो होगा अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसमें से 35 में से 7 मार्क्स के क्वेश्चन कवर आएंगे। इसके अलावा जो सेकंड चैप्टर है, जो कि है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, और इसमें सबसे पहले बात की जाएगी एडमिशन ऑफ पार्टनर के। और जो एडमिशन ऑफ पार्टनर्स चैप्टर है, ये कवर करेगा आपके 11 मार्क्स के क्वेश्चंस को। इसके बाद में थर्ड चैप्टर, जिसमें बात की जाएगी रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर भी आपका रहेगा 11 मार्क्स का। एंड एट लास्ट जो चैप्टर है पार्टनरशिप का, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, और ये चैप्टर आपका रहेगा 6 मार्क्स का। तो टोटली 35 मार्क्स के इस कंटेंट को 4 चैप्टर में इन्होंने डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट चैप्टर बेसिक कॉन्सेप्ट 7 मार्क्स, इसके बाद एडमिशन और रिटायरमेंट और डेथ दोनों ही 11 मार्क्स के, यानी ये टोटल मिलाकर के 22 मार्क्स आउट ऑफ 35 कवर होंगे। एंड एट लास्ट डिसोल्यूशन, जो कि एक नॉर्मल चैप्टर है, ये आपका 6 मार्क्स का रहेगा। फिर बात करते हैं हम सेकंड पार्ट, जो कि है आपका कंपनी अकाउंट और एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यहाँ से कवर होंगे आपके 45 मार्क्स के क्वेश्चन। तो अच्छा खासा वेटेज है सेकंड बुक का। इस वेटेज में से 45 में से जो पहला चैप्टर रहेगा आपका अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, ये काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। 14 मार्क्स इसमें से कवर होंगे। फिर डिवेंचर, जो कि बहुत नॉर्मल और इजी चैप्टर रहेगा और इसका वेटेज भी काफी अच्छा खासा है, तो ये है आपका 13 मार्क्स का। फिर एक नॉर्मल चुन्नू सा चैप्टर है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यहाँ से आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन कवर होंगे। ये थ्योरी कम प्रैक्टिकल चैप्टर रहेगा, थोड़ा बहुत थ्योरी है, बाकी प्रैक्टिकल। इसके बाद में अकाउंटिंग रेशियोज है, ये आपका रहेगा 6 मार्क्स का। और एट लास्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है, ये आएगा 8 मार्क्स का। तो ये ओवरऑल सेपरेशन आपको मार्क्स का यहाँ दे रखा है एज पर आरबीएससी। 35 मार्क्स फर्स्ट बुक के लिए और 45 मार्क्स की आपकी सेकंड बुक रहेगी। बात करें अगर डिटेल सिलेबस की, तो डिटेल सिलेबस के अंदर आपको सबसे पहले पार्टनरशिप के फर्स्ट चैप्टर में देखिए क्या क्या कंटेंट रहेगा। तो फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको बात करनी है मीनिंग और फीचर ऑफ पार्टनरशिप, इन दो चीजों को आपको देखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। फिर बात करेंगे पार्टनरशिप डीड की। पार्टनरशिप डीड की मीनिंग कवर है, कितने टाइप की होती है, कंटेंट क्या क्या होते हैं पार्टनरशिप डीड के, और वो कौन से प्रोविजन है जो पार्टनरशिप डीड के अपसेंट होने पर अप्लाई होते हैं। तो इसके रिगार्डिंग जो भी अकाउंटिंग है वो सब आपको देखनी है। फिर कुछ स्पेशल एस्पेक्ट है पार्टनरशिप को लेकर के, उसमें हम बात करेंगे कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स का। वो दो मेथड पे बनता है, एक फिक्स मेथड और एक फ्लक्चुएटिंग मेथड, और इन दोनों ही मेथड में क्या डिफरेंशिएशन है वो आपको इस टॉपिक में कवर करना है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट आएगा वो आएगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट अमॉन्ग द पार्टनर, और यहाँ आपको देखना पड़ेगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है, और इसके रिगार्डिंग कुछ जर्नल एंट्री का एडजस्टमेंट है वो आपको देखना होगा, यानी कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी, कमीशन और अदर बेनिफिट टू द पार्टनर, ये सब चीजें आपको देखनी है। फिर बात करेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर, पार्टनर को प्रॉफिट की गारंटी, इसको कैसे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से सेटल करना है।
एंड एट लास्ट इस चैप्टर में आपको देखना होगा पार्टनर। इतना देखने के बाद में आएगा सेकंड चैप्टर, और सेकंड चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। इस चैप्टर में क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेंगे वो देखिए। इसमें आपको मीनिंग और टाइप्स जो है रिकॉन्स्टिट्यूशन के, कैसे क्या रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी मीनिंग क्या है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन किस किस कंडीशंस में अप्लाई होता है वो आपको देखना होगा। देन आएगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, और उसके टाइम पे क्या एडजस्टमेंट आपको करने होंगे। तो जब भी कोई नया पार्टनर आएगा आपको एनपीएसआर निकालना होगा, तो ये कैसे निकाला जाता है इसकी कैलकुलेशन इस चैप्टर में है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना ये भी इसी चैप्टर में है। एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और आएगा गुडविल का, तो गुडविल की मीनिंग, गुडविल के फैक्टर जो गुडविल की वैल्यू को अफेक्ट करते हैं। इसके अलावा गुडविल वैल्यू क्यों करी जाती है, व्हाट आर द नीड ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, एंड देन मेथड क्या है वैल्यूएशन के, उसकी बात की जाएगी। फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल की जनरल एंट्री को लेकर के, एंड देन एक स्मॉल टॉपिक आपको और दे रखा है हिडन गुडविल का, ये हम समझेंगे इस चैप्टर में। देन आएगा इस सिलेबस में आपके पास में एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट। एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है जो इकट्ठा करके रखा हुआ है पार्टनर ने। तो एडमिशन के टाइम पे अगर कोई रिजर्व प्रॉफिट है आपके पास में, या रिजर्व करके आपने लॉस को रखा है, तो उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसका एडजस्टमेंट। एसेट्स और लाइबिलिटीज को हम वापस रिवैल्यू करेंगे। एंड देन इंपॉर्टेंट टॉपिक आएगा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ अ पार्टनर। एंड देन लास्ट टॉपिक चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो अमॉन्ग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। एग्जिस्टिंग पार्टनर अगर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर लेते हैं तो उस समय क्या अकाउंटिंग करनी होगी, वो सब यहाँ कवर होगी। तो ये हुआ चैप्टर नंबर सेकंड, जो कि 11 मार्क का कवर होगा आपका। फिर बात करते हैं रिटायरमेंट और डेथ, यानी सेवानिवृत्ति और मृत्यु साझेदार की। और इस वाले टॉपिक में आपको क्या देखना है, इसमें आपको देखना है सबसे पहले उस अमाउंट को फाइंड आउट करेंगे जो रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर, डिसीज मतलब जिसकी डेथ हो गई है, उस पार्टनर को आपको देना है। रिटायरमेंट और डेथ के टाइम पे भी आपको एनपीएसआर निकालना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर भी आपको गेनिंग रेशियो निकालना होगा। एडमिशन पे सैक्रिफाइसिंग होता है, रिटायरमेंट पे और डेथ पे आपको गेनिंग रेशियो निकालना है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल आपको वापस देखना है यहाँ पर, और इसकी दो कंडीशंस है, जब गुडविल बुक्स में अपियर हो तो कैसे ट्रीटमेंट करना, और जब गुडविल बुक में अपियर ना हो तो कैसे आपको ट्रीटमेंट करना है। इसके अलावा हिडन गुडविल का पॉइंट यहाँ पे भी आएगा। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी वापस रिपीट होगी इस चैप्टर में। एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉस को वापस कैलकुलेट करना होगा, और साथ ही साथ अगर कोई पार्टनर मिडिल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में रिटायरमेंट लेता है तो उसके लिए अलग से प्रॉफिट को भी कैलकुलेट करना होगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट जो हमें उसको देना है। फिर आएगा जो जाने वाला पार्टनर है, रिटायरिंग पार्टनर है, उसके अमाउंट को किस तरह से डिस्पोज किया जाएगा, किस तरीके से उसका पेमेंट किया जाएगा, वो इस टॉपिक में बात होगी। फिर एडजस्टमेंट करेंगे पार्टनर्स कैपिटल, एंड देन लास्ट डेथ ऑफ अ पार्टनर। इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट सेटलमेंट आपको देखने होंगे। देन पार्टनरशिप का लास्ट टॉपिक जो कि है पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन, यानी पार्टनरशिप बिजनेस को क्लोज कैसे किया जाता है, उस टाइम पे कौन कौन सी अकाउंटिंग आपको करनी है। तो सबसे पहले डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मीनिंग होगा, डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म उसके क्या तरीके हैं, क्या डिफरेंसेस है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। इसके अलावा सेटलमेंट ऑफ अकाउंट किस तरीके से किया जाएगा, कौन कौन से इंपॉर्टेंट अकाउंट बनाए जाएंगे, उसकी बात होगी। देन कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, उससे रिलेटेड जनरल एंट्री, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट कैसे बनेगा, बैंक अकाउंट कैसे बनेगा, या कैश अकाउंट कैसे बनेगा, वो सब हम इस चैप्टर में बात करेंगे। तो ये हुआ आपका टोटली 35 मार्क्स का कंटेंट पार्टनरशिप को लेकर के, और डिसोल्यूशन चैप्टर जो है वो है आपका 6 मार्क्स का। देन बात करते हैं सेकंड पार्ट जो आपका बुक्स है एनसीईआरटी का। उसमें सेकंड पार्ट में आपको बताया जाएगा कंपनी अकाउंट कैसे तैयार किए जाते हैं, कैसे रेडी करेंगे, और इसके बाद में फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी के होंगे उनका एनालाइज किस किस तरीके से किया जाएगा, और द मेथड ऑफ एनालिसिस और टेक्निक क्या क्या होगी। इसमें जो फर्स्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा अकाउंटिंग ऑफ कंपनी, कंपनी की अकाउंटिंग, और कंपनी की अकाउंटिंग को लेकर के क्या क्या कंसेप्ट है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की मीनिंग और कंपनी के फीचर। फिर बात करेंगे कंपनी कितने तरह की होती है, टाइप ऑफ कंपनी, काइंड ऑफ कंपनी। फिर बात करेंगे टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल किस किस कैटेगरी की होती है। इसके अलावा नेचर एंड क्लासेस ऑफ शेयर, शेयर्स कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि एक इक्विटी शेयर होता है, एक प्रेफरेंस शेयर होता है। इसके अलावा इश्यू ऑफ शेयर, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स आएगी, जैसे कि कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस, ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम, एट अ डिस्काउंट, इश्यू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अलावा लास्ट टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इश्यू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ द शेयर, एंड रीइश्यू ऑफ शेयर एंड बायबैक ऑफ शेयर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी रहेगा आपका। 14 मार्क्स यहाँ से कवर होने वाले हैं।
तो 14 मार्क्स का ये चैप्टर है आपका। देन आएगा चैप्टर डिबेंचर। डिबेंचर, इश्यू ऑफ डिबेंचर में क्या क्या रहेगा, तो डिबेंचर जिनको हम बॉन्ड भी बोलते हैं, तो इनकी मीनिंग, डिबेंचर और शेयर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है वो आपको पता होने चाहिए। डिबेंचर कितने टाइप्स के होते हैं वो आपको देखना है। इश्यू ऑफ डिबेंचर किस किस तरीके से होते हैं, जैसे कि एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। देन बात करेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन क्या होता है। देन इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। इसके अलावा बात होगी डिबेंचर इश्यू एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। देन टर्म ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर किस तरह से अलाउ करना है, उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। एंड देन राइट ऑफ डिस्काउंट एंड लॉस ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को इश्यू करते टाइम अगर कोई लॉस हुआ है तो उसको किस तरीके से राइट ऑफ करना होगा। फिर इसमें जो थर्ड चैप्टर आएगा सेकंड बुक का, जो कि 4 मार्क्स को कवर करेगा, ये है आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के वित्तीय विवरण। इनकी मीनिंग और इनके नेचर की बात की जाएगी इस चैप्टर में। फिर ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाते हैं उसकी बात होगी। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कौन कौन से स्टेटमेंट कवर होते हैं, जैसे कि बैलेंस शीट हो गया, स्टेटमेंट ऑफ P&L हो गया, तो इन सब की बात करेंगे एज पर शेड्यूल 3। फिर बात करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यूज या इसके इंपॉर्टेंस की, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या क्या लिमिटेशंस है उनकी बात की जाएगी। तो थोड़ा बहुत थ्योरी और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है ये। टोटल 4 मार्क्स का है, तो नॉर्मल सा चैप्टर रहने वाला है। फिर बात करेंगे हम अकाउंटिंग रेशियो की। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अकाउंटिंग रेशियो भी आपके लिए। इसमें हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग रेशियो, देन ऑब्जेक्टिव ऑफ रेशियोज, एडवांटेज और लिमिटेशन। फिर रेशियो कितने टाइप के होते हैं, तो इनको बेसिकली ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन और फंक्शनल क्लासिफिकेशन में डिवाइड किया हुआ है। फिर हम बात करेंगे 4 टाइप्स, जो कि इस टाइप से है आपके, एक लिक्विडिटी रेशियो, एक सॉल्वेंसी रेशियो, एक एक्टिविटी, इसी को टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, और एक आएगा आपका प्रॉफिटेबिलिटी। फिर इनमें सब पार्ट और आपको देखने को मिलेंगे, तो उनकी बात की जाएगी। एंड एट लास्ट टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा आपका कैश फ्लो, जो कि 8 मार्क्स को कवर करेगा। इसमें हम बात करेंगे मीनिंग और ऑब्जेक्टिव ऑफ कैश फ्लो क्यों बनाया जाता है, फिर बेनिफिट क्या है कैश फ्लो बनाने के, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके अलावा कैश फ्लो के कुछ क्लासिफिकेशन करेंगे एक्टिविटी वाइज। तो इसमें हम बात करेंगे एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी की, एक बात करेंगे इन्वेस्टिंग की, और एक होगा आपका फाइनेंशियल एक्टिविटी। ट्रीटमेंट ऑफ हम पर्टिकुलर आइटम भी आपको कुछ इसमें देखने होंगे, जैसे कि ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालने के 2 मेथड है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इसके अलावा इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी को कैलकुलेट किया जाएगा, और फिर फाइनली कंप्लीट कैश फ्लो आपको बनाना होगा। तो 8 मार्क्स का एक अच्छा चैप्टर आपके पास में ये भी दे रखा है। तो ये है आपका ओवरऑल कंटेंट एज पर एनसीईआरटी आरबीसी के सिलेबस के अंदर। तो हम सारे के सारे कंप्लीट सिलेबस को धीरे धीरे कर करके 1 बाय 1 सारा कुछ रिवाइज करेंगे। तो बने रहिए दर्शी कॉमर्स क्लासेस के साथ में ऐसे ही यूजफुल वीडियोस और इन्फॉर्मेशन के